गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज के इस कालांश में हम बीए तृतीय वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें हिंदी निबंधों के विकास क्रम को समझेंगे। आज हम इस वीडियो में जो हिंदी निबंध के विकास का जो अंतिम युग है जिसे हम शुक्लोत्तर युग के नाम से जानते हैं, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात लिखे गए हिंदी निबंध, तो आज हम इस कालांश में शुक्लोत्तर निबंधों की चर्चा करेंगे। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध के लिए जो आयाम स्थापित किए, जो नियम, जो सिद्धांत उन्होंने बनाए, उससे परवर्ती काल में यानी उसके बाद के समय में हिंदी निबंध बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। शुक्लोत्तर युग में न केवल समीक्षात्मक और विचारात्मक ये दो ही निबंध नहीं लिखे गए, बल्कि इनके साथ साथ ललित निबंधों की रचना भी पर्याप्त मात्रा में हुई। यानी कि शुक्लोत्तर काल में ललित निबंधों की रचना प्रारंभ होती है, तो ललित निबंध पर्याप्त मात्रा में इस काल में लिखे गए। हम बात करें शुक्लोत्तर काल के प्रमुख निबंधकारों की, तो है इनमें प्रमुख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, इलाचंद्र जोशी, प्रभाकर माचवे, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, कन्हैयालाल मिश्र आदि। यानी शुक्लोत्तर काल में निबंध लेखकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। इन निबंधकारों के अलावा और भी बहुत सारे निबंधकार हैं जिन्होंने इस युग में हिंदी में निबंध लेखन की शुरुआत की। तो प्रश्न हमसे पूछा जाएगा, शुक्लोत्तर काल के किन्हीं दो निबंधकारों के नाम लिखिए, तो हम इनमें से किन्हीं भी दो का नाम लिख सकते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी एक ऐसे निबंधकार थे जो शुक्ल जी से सर्वाधिक प्रभावित थे। यानी शुक्ल जी की निबंध परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, शुक्ल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किन्होंने किया? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया। इनके द्वारा जो निबंध संग्रह प्रकाशित हुए उनमें आधुनिक साहित्य और नया साहित्य, नए प्रश्न, ये दो निबंध संग्रह हैं जिनमें वाजपेयी जी के द्वारा लिखे गए निबंध प्रकाशित हुए। इनके निबंधों के जो विषय क्षेत्र है वो व्यक्तिकता और व्यंग विनोद से संबंधित है। यानी व्यक्तिक गुण और हास्य मजाक, हास्य प्रयास इनके निबंधों की विषय वस्तु में समाहित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस काल के अन्य सर्वश्रेष्ठ निबंधकार है। यानी इस काल में सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिनके निबंध संग्रहों के नाम है कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो निबंध लिखे थे उन निबंधों का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिनमें संस्कृति एवं परंपरागत ज्ञान विज्ञान के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों एवं युगीन समस्याओं को भी समाहित किया गया है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो निबंध लिखे उनमें संस्कृति और परंपरागत ज्ञान विज्ञान तो है ही, इसके अलावा युगीन समस्या, युगीन प्रवृत्तियां, वर्तमान दौर, वर्तमान काल के उठापटक का जो दौर चल रहा था उसको भी अपने निबंधों की विषय वस्तु में शामिल किया है। अगले निबंधकार है शांति प्रिय द्विवेदी जी। समीक्षात्मक निबंध लेखन के लिए इन्हें जाना जाता है। यानी इन्होंने जो निबंध लिखे वो जो एक विशेष शैली यानी आलोचनात्मक शैली को, समीक्षात्मक शैली को ध्यान में रखते हुए लिखे, और इनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह है संचारणी, युग और साहित्य, धरातल, आधान, साकल्य, ग्रंथ और विकास। ये शांति प्रिय द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध संग्रह है। इसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने कुरुक्षेत्र नामक महाकाव्य पद्य में लिखा,
तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी निबंधों की रचना की और उनके प्रमुख निबंध संग्रह है अर्धनारीश्वर, हमारी सांस्कृतिक एकता, प्रसाद पंत मैथिली शरण और राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य। ये रामधारी सिंह दिनकर जी के प्रमुख निबंध संग्रह है। अगले निबंधकार की हम बात करते हैं तो वो आते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र शुक्लोत्तर युग के एक अन्य प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं जो अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह हैं विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण आदि। इनके निबंधों में वैसे तो विषय की प्रधानता है, एक तरीके से देखा जाए तो डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों में प्रमुख रूप से किसकी प्रधानता है? विषय की प्रधानता है। लेकिन फिर भी उनके निबंधों में लेखक के व्यक्तित्व का समावेश भी हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। यानी विषय की प्रधानता होने के बावजूद भी डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों में लेखक का पूरा व्यक्तित्व उभरकर सामने आता है। और इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र की सबसे बड़ी बात क्या है? गूढ़ गंभीर विषयों को भी रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, यानी कि एक साधारण समझ वाला व्यक्ति भी इनके निबंधों की भाषा को, इनके ज्ञान को आसानी से समझ सकता है। ये डॉक्टर नगेंद्र की सबसे बड़ी विशेषता है। इन्होंने जो अपने निबंध लिखे उनमें आलोचनात्मक निबंधों के लिए इनका जो योगदान रहा है वो सदा हिंदी साहित्य में याद रखा जाएगा। यानी असाधारण योगदान दिया तो आलोचनात्मक निबंधों के लेखन में डॉक्टर नगेंद्र जी ने। अगले निबंधकार की हम बात करें डॉक्टर रामविलास शर्मा, जो प्रगतिशील निबंधकार माने गए हैं। यानी इनके निबंधों में व्यंग्यपूर्ण शैली में गंभीर विचारों को निबंधों का रूप दिया गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी प्रगतिशील यानी आगे बढ़ना, यानी एक नई सोच के निबंधकार, जिन्होंने गंभीर विषयों को भी, जो गंभीर जटिल विषय है उनको भी व्यंग्यपूर्ण शैली में निबंध का रूप प्रदान कर दिया। प्रकृति और परंपरा तथा प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक निबंध संग्रह में उन्होंने ऐसे विषयों का प्रतिपादन किया है जो प्रगतिशील दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। आगे हम बात करें साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति पर भी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उनको भी एक निबंध का रूप इन्होंने प्रदान किया है। वैसे देखा जाए तो शुक्लोत्तर युग में निबंधों के अलावा निबंधों से मिलती जुलती संस्मरण और रेखा चित्र, ये विधाएं भी निबंधों से मिलती जुलती है। तो इनमें भी निबंधकारों ने अपने विचार प्रस्तुत किए और उन्होंने निबंध का रूप इन्होंने प्रदान किया। वर्तमान युग समीक्षा का युग है, यानी कि वर्तमान काल में समीक्षात्मक निबंध या हम कहें आलोचनात्मक निबंध अधिक लिखे गए। और देखा जाए तो वर्तमान समस्याओं को भी इन निबंधकारों ने अपने निबंधों में हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में और एक ललित निबंधों के रूप में प्रस्तुत किया। निष्कर्ष के तौर पर हम देखें, यानी हम निष्कर्ष करते हैं तो भारतीय युग से लेकर वर्तमान युग तक हिंदी निबंधों ने क्रम से पूर्णता प्राप्त की, यानी कि उत्तरोत्तर इन्होंने अभिवृद्धि की है। और वर्तमान समय में निबंध का विषय बहुत व्यापक है, विविध शैलियां इसके पास है और गूढ़ गंभीर विचारों का चिंतन मनन भी हिंदी निबंधों के पास है। धन्यवाद।